हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द लाइन से 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू माइनस जेड एंड 6x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4z इज। तो हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना है। क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर दिस इज इक्वल टू ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, जहां पे थीटा जो है वो ए वैक्टर और बी वैक्टर के बीच का एंगल है जब उन्हें टेल से टेल जोड़ा जाए। ठीक है, तो अब देखो दो लाइन है, इसको लाइन 1 बोल लेते हैं एक बार के लिए। 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू माइनस का z। तो देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको x अपॉन में 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन में 1/3 इज इक्वल टू z अपॉन में -1। इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। इसी तरीके से लाइन 2 है, ठीक है, और ये किस हिसाब से है कि 6x दैट इज इक्वल टू माइनस का y दैट इज इक्वल टू माइनस का 4z। तो इसको भी देखो x अपॉन में 1/6 लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू y अपॉन में -1 दैट इज इक्वल टू z अपॉन में माइनस का 1/4। इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होती है, x माइनस x1 अपॉन में a दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b दैट इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ठीक है, जहां पे a b c इस लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो है। या डायरेक्शन रेशियो को हम और कैसे समझ सकते हैं कि इस लाइन के कोई पैरेलल वेक्टर आ रहा होगा। अगर ये इस तरीके की लाइन हमारी l, ऐसे मान लो इस तरीके की लाइन है l, तो इसके एक पैरेलल वेक्टर आ जाएगा, n वेक्टर बोल लेते हैं, जो कि चलो इस तरीके का होगा n वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a i कैप प्लस में b j कैप प्लस में c k कैप। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इनके जो पैरेलल वेक्टर है इनके बीच का एंगल बोल सकते हैं। तो पहला वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, देखो n1 वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू 1/2 i कैप या i कैप अपॉन में 2 लिख सकते हैं। देन यहाँ पे j कैप अपॉन में 3 और माइनस का k कैप। इसी तरीके से n2 वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो नीचे वाले टर्म्स का वेक्टर बना रहे हैं, तो i कैप अपॉन में 6 देन माइनस का j कैप माइनस का k कैप अपॉन में 4। तो अब इनके बीच का एंगल लिखना है। तो इनके बीच का एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट वाला यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो पहले तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई कैप वाले टर्म आई कैप से मल्टीप्लाई होते हैं प्लस में जे कैप वाला जे कैप से प्लस में के कैप वाला के कैप से। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई हुआ 1/6 से तो 1/12 बन जाएगा। देन 1/3 मल्टीप्लाई हुआ -1 से, माइनस का 1/3 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस के 1/4 से तो प्लस का 1/4 आ जाएगा। एलसीएम लेने पे हमारे पास 12 आ जाएगा, तो 1 माइनस में इधर आ जाएगा 4 और प्लस में कितना आ जाएगा इधर 3। दैट मीन्स ये कितना बन गया, देखो 3 + 1 दैट इज 4, 4 - 4 यानी 0/12 0 ही बनेगा। अब दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी कि अगर ये टर्म 0 आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली कॉस थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉस थीटा 0 हो गया तो थीटा का वैल्यू जरूर π/2 आ रहा होगा। तो जो रिक्वायर्ड एंगल है ना वो क्या आएगा, थीटा विल बी इक्वल टू π/2, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही 0 हो रहा है, या उसको हम 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है 90 डिग्री सही हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।